ये बाबा भजन किसे कहते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, ईश्वर चिंतन में मन की अभिष्टता, एक स्वाभाविक अभिष्टता का नाम है भजन। मन की एक तल्लीनता। तो हमारा भजन होता नहीं हो, तल्लीनता आती नहीं है। भजन तो करते हैं, कोशिश करते हैं, भजन कहते हैं, लेकिन वास्तविक ये प्रकृष्ट भजन नहीं है। ये तो भजन अनुशीलन है, हम अनुशीलन कर रहे हैं। जैसे बच्चा लिख देते हैं क ख, उसके ऊपर हाथ घुमाता है बच्चा, अनुशीलन है। एक दिन घुमाते घुमाते खुद ही लिख लेता है। ऐसा ही अनुशीलन, ऐसा नाम करो, जप करो, ध्यान धारणा उपासना करो, ऐसे करो, बता देते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एक है विधि, एक है निषेध। विधि है ये करना, ये करना, ये करना। निषेध है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। दोनों ही चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया तुम ये दवा खाना और साथ साथ तुम खट्टा नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, आदि आदि निषेध बता दिया, ये वस्तु तुम सेवन नहीं करना। तो हम दवा तो खा रहे हैं, लेकिन जो निषिद्ध वस्तु है उससे हम परहेज नहीं कर रहे हैं, तो बीमार ठीक नहीं होगा। ऐसा भजन तो हम करते हैं, लेकिन निषेध जो है वो हम पालन नहीं करते हैं। इसीलिए साधना का आवश्यकता है। साधा माने, साधना शब्द आया है, साधा माने प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस? नहीं, समस्त इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके उसको भगवत चरण में सन्निवेशित करने के लिए एक एकांतिक चेष्टा, इसके लिए इंद्रिय निग्रह करना है। तो साधना 3 प्रकार, भजन भी 3 प्रकार अनुष्ठित होती है, 3 प्रकार से। कायिक साधना, वाचिक साधना, मानसिक साधना। भजन भी कायिक भजन, वाचिक भजन, मानसिक भजन, जुगपत अनुष्ठित होता है। कायिक साधना है जो हमारी इंद्रिय वृत्ति सब भोग्य विषय में आकृष्ट होकर भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जो निषिद्ध विषय है वो विषय भी हम सेवन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिच्छापूर्वक, कभी इच्छापूर्वक, कभी जान के, कभी अनजान से, अपने संस्कारवश कभी कभी हम निषिद्ध वस्तु को सेवन करने में मजबूर हो जाते हैं। तो इंद्रिय निग्रह करना, ऐसे उसको निग्रह करना जरूरी है। तो बहिरेंद्रिय संयम और अंतरेंद्रिय संयम, ये संयमित करना, ये है साधना। और भजन है भगवत चरण में मन को आवेशित करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, जहाँ बहिर्वस्तु, बहिर्विषय के वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे किंचित मात्र आसक्ति ना रहे, निश्चल होकर के भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, यह है भजन। वो तल्लीनता आनी चाहिए। जब तक वो स्वाभाविक ही तल्लीनता नहीं आती है, तब तक जा कर के हमारे ये समझना चाहिए हमारे भजन में अनुप्रवेश अभी तक हुआ नहीं। हम अनुशीलन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भजन में अंतःकरण को निविष्ट करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो कायिक साधना के विषय हम लोग आलोचना किए हैं। वाचिक साधना, वाचिक साधना, ये शब्द जो है ना, एक तो शाब्दिक है, विषय है, और है मुंह के द्वारा हम जो सेवन करते हैं, ये 2 विषय है। इसलिए आहार शुद्धि इसकी बहुत जरूरत है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध उद्वानुस्मृति। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से भगवत स्मृति जागृति रहती है। इसीलिए हम मुंह के द्वारा जो भी वस्तु शरीर को देते हैं, कभी कभी प्रसाद रूप से, कभी कभी ऐसे भी
लालच बस कभी कभी हम सेवन कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी हानिकारक हो जाता है। आहार जो वस्तु जो है 3 दोष से दुष्ट है: जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। आहार, इसके शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। सिर्फ वस्तु होने से ही होगा नहीं। प्रसाद हम मान लेते हैं प्रसाद है, लेकिन क्या सही ढंग से वो शुद्धिकरण के द्वारा भगवत चरण में वो निवेदित हुआ है कि नहीं, इस विषय संदेह हो जाता है। कहीं से भी वस्तु आ जाता है, ये प्रसाद है ले लो, ऐसा नहीं होता है ना। जाति दोष, जाति दोष है जैसे निषिद्ध वस्तु, मीन मछली आदि सब, मांस आदि, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब जाति दोष। इसको सेवन साधु के लिए, जो परमार्थलोभी साधक के लिए कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। उत्तेजक प्रधान होने का कारण ये इंद्रिय वृत्ति को चंचल कर देते हैं। मन को शांत करना ऐसे सेवन करने से कदापि संभव नहीं होता है। ये जाति दोष, प्याज, लहसुन आदि। निमित्त दोष, अच्छा वस्तु है, रसोई हो गया है, भोग लगाएंगे, लेकिन उसमें मक्खी आ गया, मक्खी गिर गया, छपकली गिर गया, चूहा खा गया, गंदगी उड़ करके उसके ऊपर गिर गया। था अच्छा वस्तु, लेकिन निमित्त दोष, कारण बन गया, कोई कारणवश वो दूषित हो गया। वो भोग लगाने लायक नहीं है, वो खाने लायक नहीं है। इसको कहते हैं निमित्त दोष। और एक है आश्रय दोष। दुर्जन के द्वारा उपार्जित अर्थ, जो गलत उपाय अवलंबन करके जो धन उपार्जन करते हैं, ऐसे पैसा जो है ये बहुत दूषित होता है। ऐसे पैसा, इसका अन्न जो होता है ये कभी सुंदर नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है, दूषित होता है। ये अन्न दोष है। स्पर्श दोष जो है, जाति दोष, ये जो आश्रय दोष है, ये बड़ा खतरनाक दोष है। बड़े बड़े साधक का भजन चौपट करने में समर्थ है, इतना खतरनाक है। वो जो साधन करते हैं वो उसको पता चलता है, जो ये अन्न जो है, ये कौन अन्न खाया, ये अन्न खाने के बाद हमारा चित्त ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। एक सत्य घटना विजय कृष्ण गोस्वामी की बात है। एक जन बहुत भक्त आदमी है, लेकिन जजमान ब्राह्मण है। उन्हें इधर उधर श्राद्ध शांति सब क्रियाकर्म करके, धन संग्रह करके, जो भी वस्तु मिलता है उसके द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते हैं। तो है भक्त लोग, उनके यहाँ एक संत आए हैं। संत आने से उनके लिए स्थान दिए हैं मंदिर में। छोटा सा एक मंदिर था, उस मंदिर में जो आप यहीं पर रहिए, यहीं पर भजन कीजिए। तो चावल डाल दे दिया, वो रसोई किया, रसोई करके खाया, खा करके रात को सो गया। सोने के बाद उसका बुद्धि विपर्जय हो गया। क्या मन में आया, ठाकुर जी का जो गहना था, सोने का गहना था, ये भाई इसको लेके चलो। तो सोने का गहना जो भी था ठाकुर जी का, वो सब ले करके पुटली उटली बांध करके रात को अंधकार में हवा। कभी ऐसा किया नहीं वो साधु, जीवन में कभी किया नहीं। कैसे नहीं कैसे बुद्धि विपर्जय हो गया, उसने लेके चल दिया, चोरी करके चल दिया। सुबह होते ही जो ब्राह्मण आके देखते हैं दरवाजा खोला हुआ है, ठाकुर जी का गहना है नहीं। भाई कहाँ गया ये साधु, कहाँ गया? और ठाकुर जी का गहना भी है नहीं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अरे ये तो साधु नहीं, ये तो चोर था। अरे बड़ा दुष्ट था, साधु बन के आया चोरी करके। इस तरह से हवा हो गया। अड़ोस पड़ोस के सब आ गए हैं, भाई इसका घर में चोरी हो गया। साधु आया, एक चोर साधु बन के आया, चोरी करके ले गया। अब साधु चलते चलते बहुत दूर चले गए, सवेरा हो गया। अचानक उसका बुद्धि ठीक हो गया
सोचते हैं भाई हमने चोरी क्यों किया, हमने तो जीवन में कभी चोरी नहीं किया। अरे हमारे ऐसे बुद्धि विपर्जय हुआ कैसे? चिंता करने लगे। तो कुछ भी हो, हमने जो पाप किया है इसका प्रायश्चित्त करना जरूरी है। चलो वो ब्राह्मण के वहाँ जा करके उनके वस्तु उनको लौटा देंगे, फिर हमको पिटाई तो खाना ही है, उचित भी है। हमने जो कर्म किया उसके लिए हमारी सजा भी होनी चाहिए। चलो भाई, सजा हम लेने के लिए तैयार हो गए हैं, हमको सजा मिलनी चाहिए। हमारी दुष्टता के लिए, हमारी बुद्धि भ्रष्टता के लिए हमको तो सजा मिलना ही चाहिए। तो गठरी लेकर के आ रहे हैं। अब इधर वो ब्राह्मण देख रहे हैं, भाई वो साधु फिर आ रहे हैं। अरे भाई साधु फिर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो अच्छी करके इसको धुनाई करना पड़ेगा, सबको मिल करके। ग्रामवासी भी इकट्ठा हो गए हैं, अब आने से इनको बढ़िया करके धुनाई करना चाहिए। सब आए हैं। रुको भाई, रुको रुको, पहले बताओ तुम्हारे यहाँ हम काल रुके, तुम जो हमको अन्न खिलाया वो अन्न कहाँ से तुम लाए थे? सही बताओ, वो अन्न, वो चावल कहाँ से तुमने लाए थे? तो बोलता हम तो एक जजमान के घर से लाए थे। बोलते खबर लो, वो क्या करता है, काम क्या करता है? तुमने हमारा बुद्धि भ्रष्ट किया, तुम ऐसे द्रव्य हमको खिलाया, हमारा बुद्धि को तुमने भ्रष्ट कर दिया, हम धर्म भ्रष्ट हो गया, हम परमार्थ से हम च्युत हो गया, तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया। और साधु उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। आज हमने चोरी किया, जीवन में हमने चोरी नहीं किया। आज हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि देखो ठाकुर जी का गहना लेके हम भाग गए, तुम ही कारण हो, तुमने कैसा अन्न खिलाया, खबर लो। तो पंडित गए वो जजमान के घर, जाके खबर लिया, वो चोरी करता है। वो जो जजमान था भीतर भीतर खबर लिए वो चोरी करके चावल लाया था। ऐसे अन्न दोष इतना खतरनाक होता है। पहले तो आहार शुद्धि है ना, इसीलिए जो भी हम वस्तु ग्रहण करते हैं, ये जीवा का संयमित तो नहीं होने से भजन होना बहुत कठिन हो जाता है। पहली स्थिति में जीवा संयमन ये बहुत जरूरी है। एक बार सिद्ध बाबा का एक चेला था, गोवर्धन में सिद्ध बाबा, अच्छा भजनानंदी, अच्छा संयमी पुरुष, कृष्णदास सिद्ध बाबा का प्रसिद्ध संत है, सब कोई जानते हैं, उनका बहुत नाम है। वो गए हैं मानसी गंगा में स्नान करने के लिए, वहाँ मैया लोग नहाते हैं। तो बुद्धि क्या विपर्जय हो गया, उनसे कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया। तो मैया ने तो कुछ कही नहीं, लेकिन वो स्नान करके आने के बाद उसको दिमाग खराब हो गया। अरे हमने ये क्या किया? हमने जब से साधु हुआ कभी तो हमने आंख उठा के कभी देखा नहीं, आज हमारे ऐसे बुद्धि विपर्जय कैसे हो गया? और दीवार में माथा फोड़ना शुरू कर दिया, दीवार में माथा फोड़ना शुरू कर दिया। रोते रोते एक जन जाके कहे सिद्ध बाबू को आपका चेला ऐसे माथा फोड़ रहा है, खून से लथपथ हो गया। तो बड़ा जम के रो रहा है। लिया, बोला कि लाओ इधर लाओ, बोला कि ले आया, जाके चरण पकड़ के रो रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा आज जीवन में हमने ऐसे गंदा कर्म कभी किया नहीं है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हमारा कभी हुआ नहीं है। जब से हम साधु हुए हैं तब से हमारे द्वारा कभी ऐसे अन्याय कर्म हुआ नहीं। आज हमने ऐसे अभद्र व्यवहार किया बाबा, कारण क्या है? तो बोलता तू आज प्रसाद कहाँ पाया? बोलते हैं एक ब्रजवासी के घर। और मैया का वहाँ माधुकोड़ी जाते हैं, तो बाबा मैया ने कह दिया बाबा आज मत जाओ, हमारे यहाँ रसोई हुआ है, यहीं प्रसाद पा लो। हम तो सोचे हैं रोजाना तो मैया से माधुकोड़ी लेते हैं, चलो यहीं बैठ के पा लें। तो वहाँ भंडारा, छोटा सा भंडारा था, तो हमने बैठ के पा लिया। बोले जाके पूछो पैसा किसका था?
हाँ, गए हैं वो मैया के पास। मैया काल जो तुमने निमंत्रण किया वो पैसा किसका था? तो पैसा जो जजमान था वो खबर लिया, जो वो जजमान कहाँ के हैं उतना खबर भी नहीं है। पुजारी पंडा इन लोगों का क्या है, पैसा चाहिए बस, क्या करते हैं कैसे पैसा है, इससे तो लोन का कोई मतलब नहीं है ज़्यादातर। तो खबर लिया, वो एक कलकत्ता से आई है पतिता, बहुत सारे पैसा धन लेके रखे आई है, आकर के जो ये धन हमारा असत उपाय से अर्जित अर्थ है, कुछ भगवत सेवा में लग जाए, संत सेवा में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा समझ करके वो पैसा वहाँ दिया ब्रजवासी के घर। भैया तुम भंडारा कर दो। आके बोले है एक पतिता का पैसा था, तो बोला इसीलिए तो ऐसे अन्न दोष, ऐसे अन्न दोष ऐसे खतरनाक होता है। ये जिह्वा संयमन, भजन करने के लिए जो आए हैं, भजन करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, अन्न दोष से बचे रहना बहुत जरूरी है। जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, त्रिविधो दोष वर्जित शुद्ध भगवत प्रसाद होना बहुत जरूरी है। भिक्षावृत्ति, भिक्षागण जो होता है ये बहुत पवित्र होता है। साधु लोग इसीलिए भिक्षा करते हैं, उसमें अन्न दोष लगता नहीं है। स्थूल भिक्षा होने से उसमें अन्न दोष लगता है। यह है हमारा जो आहार करते हैं। और शब्दों, ये शब्द बड़ा खतरनाक है। भजन करते हैं लेकिन ऐसे शब्द प्रयोग, एक शब्द के द्वारा ऐसे अनर्थ हो जाता है जो कि उसको निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शब्द ऐसे खतरनाक हो जाता है, कभी कभी शब्द के द्वारा बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाता है, संत अपराध हो जाता है शब्द के द्वारा। ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया जिस शब्द के द्वारा कोई संत बहुत दुखी हो गया या कोई हमारे प्रियजन बहुत दुखी हो गया, तो उसमें बहुत भारी अनर्थ हो जाता है। इसीलिए शब्द प्रयोग, ये जब शब्द प्रयोग करते हैं ये साधना है। इसीलिए गीता कहते हैं अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत साध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। एक वाचिक तपस्या है। ये तो आहार तो गया, ये तो शरीर के लिए, और वाचिक शाब्दिक जो है तपस्या, साधना जिसको कहते हैं, संयमित करने का चेष्टा, वाक संयम बहुत जरूरी है। अनुद्वेग कर वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी का उद्वेग नहीं होता है। सत्यं, सत्य होना चाहिए, ऐसे नहीं झूठ बोल करके तुम किसी को मनोरंजन करोगे, ऐसे नहीं। प्रिय, सुनने में उसको बहुत प्रिय भी लगेगा जिसको तुम शब्द प्रयोग करोगे। हितं च जत, उस शब्द के द्वारा उसका कल्याण भी होना चाहिए, हित भी होना चाहिए। ऐसा शब्द हो तो बोलना, नहीं तो कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहना, मौन रहना। यह वाचिक तपस्या। और स्वाध्याय, श्रीमद् भागवत पुराण, गीता आदि, रामायण आदि ग्रंथ अध्ययन करना, ये वाचिक तपस्या है। ये वाचिक तपस्या है। और भजन है हरिनाम। भजन माने गुरु प्रदत्त नाम जप, ध्यान धारणा, यह है भजन, यह साधना। अगर साधना ठीक ठीक नहीं होती है तो भजन होना मुश्किल हो जाएगा। दोनों का संयोग है, आहार संयम, वाक संयम, व्यवहार संयम। ये जो संयमन अगर हमारे अंदर नहीं रहता है तो जा करके हमारे भजन भी परिपक्वता आएगी नहीं। भजन ठीक ठीक भजन होना संभव नहीं है। कहाँ अनर्थ हो जाएगा, कहीं तो अपराध हो जाएगा, नाना प्रकार अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पहले तो साधना, वाचिक साधना, और तत्सहित भजन, हरिनाम। हरिनाम साधन भी है, हरिनाम भजन भी है। बोले ऐसे कैसे, या तो साधन या तो भजन? बोलते ना, पहले हम एक शब्द रूप में हम लेते हैं, हरिनाम एक शब्द मात्र है, लेकिन वास्तव में शब्द मात्र नहीं है, वो भगवान के साक्षात नाम नामी अभिन्न एक विग्रह स्वरूप, नाम रूप में भगवान, साक्षात भगवान नाम रूप में विद्यमान है।
हम जब नाम ग्रहण करते हैं तो समझना चाहिए भगवान हमारे साथ है, हमारे अणु-परमाणु में भगवान की क्रिया हो रही है, ऐसे समझना चाहिए। तो पहले नाम के प्रति हमारे विश्वास ना रहने का कारण, श्रद्धा ना रहने का कारण, इसको शब्द मात्र मानने का कारण इसको साधन रूप में लेते हैं। लेकिन ये साधन भी है, साध्य भी है। साध्य उसको कहते हैं, साधन के द्वारा जो वस्तु हम पाना चाहते हैं उसको कहते हैं साध्य। पहले साधन करते हैं साध्य वस्तु। साध्य वस्तु क्या है? ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के प्रेम है, राधा रानी है, राधा रानी के प्रेम है, वह साध्य वस्तु। तो नाम साध्य, पहले तो साधन करते 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 नाम ही साध्य रूप में साक्षात भगवान के स्वरूप, साक्षात भगवान रूप में प्रकट हो जाते हैं। अलग नहीं, जो नाम भगवान को प्रकट करते हैं ऐसे नहीं है। अगर हम समझ लेते हैं कि नाम करते करते भगवान प्रकट हो जाते हैं, नाम ही भगवान स्वयं साक्षात, जो नाम प्रकट हो जाते हैं, भगवान साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह रूप में, प्रेम स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम ही, अलग नहीं, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक दृष्टांत तो है, एक राजा था, राजा बहुत प्रजावत्सल, रात को अंधकार में फटा पुराना कपड़ा पहन के निकल जाता है। रास्ते में देखता है जो मनुष्य कैसे चल रहा है, प्रजा आदि कौन कैसे हैं, ये देखने के लिए रात को अंधकार में निकल जाते हैं राजा। ये प्रतिदिन के नियम है, रात को अंधकार में निकल जाते हैं, देखते हैं घूम घूम के कौन कैसे क्या कर रहे हैं, हमारे प्रजा लोग कैसे हैं, देखते हैं फटा पुराना एक कपड़ा पहन करके। एक दिन ऐसे राजा फटा पुराना कपड़ा पहन करके चल रहे हैं पागल जैसे। इतना एक अंधा जा रहा है ठक ठक करके। राजा ने कह रहे हैं, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोलता है, बाबूजी हम तो अंधा हैं। बोलते अंधा है तो तुम जा कहाँ रहे हो? बोले हम जा रहे हैं राजा के पास। क्यों? ना हम सुने हैं राजा बहुत हमारे धर्मात्मा है और बहुत प्रजावत्सल है, प्रजा जो भी चाहते हैं राजा तत्क्षणात उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो वस्तु उनको देते हैं। राजा बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, तो हम राजा के पास जा रहे हैं, हमारे बहुत कुछ चाहना है, हम राजा के पास जाना चाहते हैं। तो बोलते जानते हो राजा कहाँ रहते हैं? बोलते हैं ना, राजा कहाँ रहते हैं हम तो जानते नहीं। अरे पागल, राजा कहाँ रहते जानते नहीं हो और तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं चल रहे हैं, अगर ऐसे कोई मिल जाए जो राजा का ठिकाना जानते हैं तो हमको पता बता देंगे, हम कैसे भी हो एक दिन न एक दिन हम पहुँच जाएंगे, कभी ना कभी पहुँच जाएंगे, फिर हमारे समस्त दुख से हम निवृत्त हो जाएंगे। राजा हमारे बहुत करुणामय है, दयामय है। तो राजा देखते हैं अच्छा विश्वास है राजा के प्रति, अगाध श्रद्धा है। बोलते तुम जाओगे हमारे साथ, हम तुमको ले जाएंगे राजा के पास। बोलता है आप जानते हैं राजा को, हमको ले जाएंगे। बोलते तुम हमारा अंगली पकड़ लो, ले चलो। तो भिखारी ने वो अंगली पकड़ लिया, राजा ने सीधा ले गया राज दरबार पे, एकदम मेन फाटक जो है वहाँ ले गए। तुम आ गए राज दरबार पे, तुम आ गए हो, तो आप इतना किए हैं तो आप राजा से हमारे मुलाकात करा दे सकते हैं। बोलता है हम ही है राजा, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आप राजा है तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताए जो आप राजा हैं? बोलते पहले अगर हम बताते तुमको विश्वास नहीं होता जो हम राजा है। तुम कहते राजा कभी फटा पुराना कपड़ा पहन के रात्रि अंधकार में ऐसे डोलता है, ये पागल है, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा। राजा कभी ऐसा रास्ते में डोलता है? तुम्हारा विश्वास नहीं होता, इसीलिए तुमको हम यहाँ तक ले आए हैं। तो ऐसा ही नाम नामी अभिन्न है, नाम जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नाम है बीज, उस बीज के अंदर जैसे समस्त एक पेड़ रहता है, समस्त पेड़ जब मिट्टी के साथ प्रथित होता है तो जाके उसमें से सिंचन करने के बाद उसमें से बीज ही पेड़ रूप में आ जाता है, पेड़ बन के आ जाता है बीज।
ऐसे ही नाम रूपी विष के अंदर नाम रूप लीला सब निहित है। एक शब्द है लेकिन उसके अंदर सब है, तुम्हारा विश्वास नहीं, उसके अंदर सब है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, नाम ही तुमको सब कुछ तुमको मिला देगा, है ना। तो पहले हमारा विश्वास ना होने का कारण गुरुदेव कहते तुम नाम करो, नाम करते करते तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मिल तो गया तभी जब नाम गुरु ने हमको दे दिया है, तभी हमको तो सब कुछ मिल गया। लेकिन विश्वास ना होने का कारण हम उसको साधन समझ लेते हैं, जो नाम साधन करो हमको सब कुछ मिल जाएगा। साधन साध्य भी है, तुमको मिल गया है, तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारा चित्त मलिनता के कारण वो प्रकाश हो नहीं पा रहा है, लेकिन तुमको मिल गया है। साधन करते करते जब धीरे धीरे ये नाम क्रिया के द्वारा अंतःकरण शुद्धिकरण होता है, धीरे धीरे उनके भीतर हृदय में प्रेम प्रकट होना शुरू हो जाता है। फिर जाके अश्रुकंप, श्वेत, पुलक, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब अष्टसात्विक विकार देखने में आता है। धीरे धीरे उनके अंदर सब लीला भी झलक आना शुरू हो जाता है। एक समय जाकर साक्षात भगवान ही नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखो तुम जो साधन कर रहे हो, देखो मैं वही हूँ, है ना। तो नाम हम साधन समझ रहे हैं, साधन नहीं, वो साध्य भी है, मिल गया है, हमारे पास ही है। लेकिन नाम के प्रति हमारे दुर्बल श्रद्धा होने का कारण हम पहचान नहीं पा रहे हैं हमको क्या मिला है। हम आशा करते हैं ना जाने हमको क्या चाहिए, मिल गया है, तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे साथ है। श्रद्धा के साथ नाम करते रहो। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। हमारे महाप्रभु कहते हैं उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे, तुम्हारा साधन होता नहीं है, तुम्हारा तीव्र भजन होता नहीं है, तुम्हारा मन निविष्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम अखंड उठते बैठते चलते फिरते नाम रटते रहो, काम करते रहो, नाम करते रहो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों काम हो जाएगा जुगपत। हम जब काम करते हैं ठीक है, तुम इंद्रिय के द्वारा काम करते हो, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है भाई? तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? तुम जब काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, नाम अखंड हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, काम भी करते रहो, नाम भी करते रहो, तो अर्थ भी हो जाएगा, परमार्थ भी हो जाएगा। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, नाम भी चलता रहे, काम भी चलता रहे। यह है चालाकी, सबसे उत्तम बुद्धिमत्ता। और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो शुभ दिन के इंतजार में बैठा रहता है, हमारे शुभ दिन आएगा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बेटा को शादी करा देंगे, बेटी की शादी करा देंगे, फिर जाके हम एकांत में जाके हम दोनों पति पत्नी दोनों वृंदावन में जाके भजन करें। मूर्ख कहीं के ऐसा शुभ दिन किसी को आया नहीं है। वर्तमान को पकड़ो, वर्तमान एक क्षण एक पल वृथा नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा लागे ना लागे, कुछ नहीं हो, तुम चिंता मत करो, तुम नाम को आश्रय करो, नाम रटते रहो, काम करते रहो। ये सरल उपाय है। नहीं, ये बाचिक साधना भी है, साधन भी है, साध्य भी है, हरिनाम। तो हम लोग फिर काल चलेंगे आगे। जय